नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जिस तरह से उम्मीद थी, ठीक उसी तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव होने वाले 5 राज्यों में पाबंदियों को एक हफ्ते आगे और बढ़ा दिया है। इसका ये मतलब है कि जिन राज्यों में ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर रोड शो या फिर रैलियों पर 22 जनवरी तक पाबंदी जारी रहेगी। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे की ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में राजनीतिक रैलियों और रोड शो पर पाबंदी 22 जनवरी तक बढ़ा दी। इन 5 राज्यों के स्वास्थ्य व्यवस्था और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया। लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ राहत भी दी है, जैसे राजनीतिक दल अधिकतम 300 लोगों के साथ या किसी हॉल की आधी क्षमता में मौजूद लोगों के साथ या एसडीएमए द्वारा तय मियाद के तहत मौजूद लोगों के साथ बैठक कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को इस दौरान भी कोरोना से जुड़े सभी दिशा निर्देशों और चुनाव से जुड़ी आचार संहिता का पूरी तरह पालन करना होगा। चुनाव आयोग ने राज्यों और उनके जिला प्रशासन से कहा कि वो इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे। इसके अलावा 8 जनवरी को जारी चुनाव से जुड़े संशोधित दिशा निर्देश पहले की तरह अमल में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के इस बीच समाजवादी पार्टी की ओर से शुक्रवार को रैली आयोजित कर चुनाव और कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने कार्यवाही की है। आयोग ने संबंधित गौतमपल्ली पुलिस थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। आयोग ने इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। महामारी एक्ट के तहत समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केस भी दायर किया है। अपनी मौजूदगी में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों से कोविड के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। इसलिए मैं सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से अपील करता हूं कि जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करें। प्रोटोकॉल जो भी है, कोविड प्रोटोकॉल को पूरा माने और बहुत जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगी। आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। हो सकता है टिकट की सूची ना आए, वैसे ही ए और बी फॉर्म दे दी जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। देश भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चुनाव आयोग के चुनावी रैलीज और रोड शोज पर प्रतिबंध को बढ़ाए जाने का जहां एक तरफ स्वागत किया है, वहीं दूसरी तरफ चिंता ये भी है कि जब तक इन प्रतिबंधों को जमीनी स्तर पर ठीक से लागू नहीं किया जाएगा, इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि ये चुनाव सुपर स्प्रेडर बनकर न उभरे। कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी ने शनिवार के दिन यूपी चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से नहीं बल्कि गोरखपुर से टिकट दी है। तो वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा है कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही है। दिन भर उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में क्या कुछ हुआ, देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। 2 दिन से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि यूपी के मुख्यमंत्री अयोध्या से चुनावी मैदान में उतरेंगे, पर शनिवार को बीजेपी ने साफ कर दिया कि योगी अयोध्या नहीं बल्कि अपने गढ़ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को बीजेपी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी चुनाव के लिए अपने 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इनमें से 83 ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी जीती थी। इन 83 में से 63 विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि 20 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से होंगे, केशव मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे, श्रीकांत शर्मा मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार होंगे, पंकज सिंह जो राजनाथ के बेटे हैं वो नोएडा से होंगे, मृगांका सिंह कैराना से होंगी, सुरेश राणा थाना भवन सीट से, योगेश धामा बागपत से, संगीत सोम सरधना, नंद किशोर गुर्जर लोनी और हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नर रही और वहां से इस्तीफा देकर के आई बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। पहला चरण और दूसरा चरण की आज हम पहला चरण की 58 सीट में से 58 सीटों में से 57 सीटों की आज हम अभी आपके सामने नाम रखेंगे। दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों के हम नाम रखेंगे। शेष हमारी
जो सीट है उसकी विचार विमर्श पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है, उसके अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया गया है। कुछ सीटों की गठबंधन की, हमारे जो गठबंधन उनको भी जाएगा, इसीलिए उसकी घोषणा आज हम नहीं कर रहे हैं। यूपी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी ने नतीजों से पहले ही योगी आदित्यनाथ को उनके घर गोरखपुर भेज दिया है। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया इन्हें वापस। अखिलेश भले ही योगी आदित्यनाथ की चुटकी ले रहे हों, पर शुक्रवार को अखिलेश से मिलकर आए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने शनिवार को यू टर्न लेते हुए अखिलेश को दलित विरोधी बताया और कहा कि वो अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे। 1 महीना 10 दिन पहले लगभग फाइनल हो गया। उन्होंने कहा ये सब चीजें और तुम तैयारी करो, लड़ना है। 2 दिन से मैं यहाँ कि भैया बिना दलितों के सरकार बना दे देंगे, उनको ये विश्वास है। हम 2 दिन में बताएंगे कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी यहाँ कितनी ताकत रखते हैं। दलित समाज 25% दलित समाज अपने स्वाभिमान के लिए क्या कर सकता है। चंद्रशेखर से गठबंधन न होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि वो अब बीजेपी के किसी विधायक को नहीं लेंगे और न ही किसी से कोई गठबंधन करेंगे। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी? अपने 66वें जन्मदिन के मौके पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बसपा के 53 उम्मीदवारों की सूची जारी की और कहा कि दल बदल कानून को और सख्त होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने उनके गढ़ गोरखपुर से मैदान में उतारा है और गोरखपुर शहर की सीट से बीजेपी 1967 से कभी भी नहीं हारी है। यानी प्रदेश की सबसे सुरक्षित सीट से मुख्यमंत्री खुद मैदान में होंगे। 2 संदेश। पहला, ये पूर्वांचल में तमाम बड़े नेता सपा आ चुके हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो हरिशंकर तिवारी हो। वहाँ पे बीजेपी कमजोर दिख रही थी तो वहाँ उसको मजबूती मिलेगी। लेकिन एक सवाल भी है, पूर्वांचल में अगर बीजेपी को मजबूत रहना था तो उस संदेश के लिए बनारस से प्रधानमंत्री मोदी सांसद है वो काफ़ी नहीं था। तो अब योगी भी पूर्वांचल में है। खैर, तमाम चुनावी दांव पेच चलते रहेंगे और अखिलेश यादव सोमवार को किसी एक बड़े नेता को शामिल करा सकते हैं। लखनऊ से सहयोगी बिलाल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। इस ट्वीट में लिखा गया है, सुनो बबुआ, 25 करोड़ प्रदेशवासियों को परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के लिए समूचा प्रदेश ही उनका घर है और यही प्रदेशवासी 10 मार्च को उन्हें फिर अपना अभिभावक भी घोषित करने जा रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम तो न घर के रहोगे न घाट के। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज कदम बढ़ाया है और अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में पार्टी ने 86 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ेंगे। चमकौर साहिब से सीएम चन्नी मैदान पर होंगे। मोगा से चुनाव लड़ेंगी सोनू सूद की बहन मालविका सूद। प्रताप सिंह बाजवा कादियान से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब कांग्रेस ने बगावत को रोकने के लिए उन नेताओं को भी टिकट दिया है जो कैप्टन के करीबी थे। साधु सिंह धर्मसोत, बलबीर सिद्धू और नवतेज चीमा को भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई तो फिर पंजाब के मोगा सीट को लेकर चर्चा तेज हो गई, क्योंकि यहाँ पर पार्टी ने मौजूदा कांग्रेस विधायक हरजोत कमाल सिंह को टिकट ना देते हुए सोनू सूद की बहन मालविका सूद को टिकट दिया है। तो वहीं इसका ऐलान होने के बाद हरजोत कमाल सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 21 ਸਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਕੇ ਰਿਹਾ मैं बहुत खुश है हाई कमांड का मैं धन्यवाद करना चाहनी है कि मैनू उन्होंने नवाजा है कांग्रेस की सीट नाल मैं देख सकती है कि मोगे शहर के हर एक इंसान दे विच वो जिहड़ी कांग्रेस की लहर है द्वार तो जाग गई है। हर एक पिंड दे विच कांग्रेस की लहर द्वार तो जाग गई है और समय आ गया कि मोगे दे हर एक बंदे की हुण वारी आ गई है कि आपां मोगे नू फिर कांग्रेस फैमिली जिहड़ी अपनी होर स्ट्रोंग कर दी। आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो किसान संगठन या किसान नेता चुनाव लड़ेंगे वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं होंगे। जबकि 31 जनवरी को देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। 23 और 24 फरवरी को मजदूर संगठनों का साथ देते हुए भारत बंद का समर्थन किया जाएगा। जबकि 21 जनवरी को किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। चुनाव लड़ना और वोट देना सबका अधिकार है, लेकिन संयुक्त मोर्चे का अभी वे जब तक हिस्सा नहीं रहेंगे, जब तक वो चुनाव नहीं है उसके बाद में फिर कमेटी तय करेगी क्या करना है। 31 तारीख को भी प्रोग्राम पूरे देश भर में होंगे तो उस पर भी करेंगे कि पूरे देश में प्रोग्राम हो और सरकार तक हमारी बात जाए। जो हमारे मुद्दे रह गए हैं वो कमेटी के मुद्दे हों, वो चाहे लखीमपुर खीरी की घटना का मामला हो और वो किस चीज़ के मामले हों, जो मुद्दे तय हुए वे पूरे नहीं हुए। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना वायरस के 20,718 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से 30 मरीजों की मौत हुई। लगातार दूसरे दिन कोरोना की संक्रमण दर 30% से ज़्यादा रही। दिल्ली में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 93,000 से ज़्यादा हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के टेस्ट भी कम किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 67,624 टेस्ट हुए। 14 जनवरी को 64,183 टेस्ट किए गए थे, जबकि 13 जनवरी गुरुवार को 98,832 टेस्ट किए गए थे। उससे पहले 12 जनवरी को 1,05,102 टेस्ट किए गए थे। मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटों में मुंबई में 10,661 नए केस मिले हैं। मुंबई में 24 घंटों में कोरोना के 11 मरीजों की मौत हुई। कोरोना की संक्रमण दर 19% से ज़्यादा रही है। मुंबई में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 84,352 हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के 54,558 टेस्ट किए गए थे और 14 जनवरी को मुंबई में 54,924 टेस्ट किए गए थे। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी रोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।